लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए मेरे सभी भावी शिक्षकों को हरे कृष्णा, राधे राधे। काव्य शास्त्र हमारा चल रहा था जिसमें हमने 2 टॉपिक पूरे किए थे, काव्य लक्षण, काव्य हेतु। और आज ये काव्य शास्त्र की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य प्रयोजन। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो इस जो मेरा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी पार्ट हैं उनको हमने पूरा कर लिया है और अब हम काव्य शास्त्र में प्रवेश कर चुके हैं। आरपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और हिंदी में बेस्ट नोट्स पाना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ जाइए। कैसे कि यहाँ पर आप मुझसे पढ़िए और मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए और यही जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। उसका कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, निःशुल्क बच्चों के लिए मैं वहाँ प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर मजबूती प्रदान कर सके और इन नोट्स को प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य के साथ मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ किया था और 46 पार्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पूरा किया और सारे के सारे PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए थे। और उसके बाद मैंने काव्य शास्त्र शुरू किया जिसमें फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों का जो स्नातकोत्तर वाला भाग है, उसी स्नातकोत्तर वाले भाग में सबसे पहले मैंने काव्य लक्षण लिया, फिर काव्य हेतु लिया और अब हम तीसरे पार्ट में आए हैं काव्य प्रयोजन। तो आगे देखिए, आगे की क्लास है हमारी काव्य प्रयोजन जो कि तीसरा हो गया। MA के जो 10 सिद्धांत है स्नातकोत्तर में उसमें से ये तीसरा वाला भाग है। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? तो प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। प्रयोजन का क्या अर्थ है? उद्देश्य। काव्य रचना के पीछे उसके सर्जक का जो उद्देश्य होता है, जिससे प्रेरित होकर कवि काव्य रचना करता है, उसे क्या कहते हैं? काव्य प्रयोजन कहते हैं। यानी कोई भी काव्य रचना एक कवि करेगा, उसको करने के पीछे सर्जक यानी उसको करने वाले का उद्देश्य क्या है और किस कर्म से प्रेरित होकर उसने वह काव्य किया, वही क्या कहलाता है? प्रयोजन। यानी कि प्रयोजन का मतलब हो गया उद्देश्य, यानी इस उद्देश्य से उसने ये रचना लिखी है। आचार्य भरत मुनि ने पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। अब जैसे हमने काव्य लक्षण पढ़े, काव्य हेतु पढ़े, हर आचार्य का या हर विद्वान का अलग अलग मत था, अलग अलग दृष्टिकोण हमने देखा। उसी प्रकार काव्य प्रयोजन में भी अलग अलग जितने भी विद्वान होंगे सबका मत अलग है, सबका दृष्टिकोण अलग है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं भरत मुनि को। तो ये कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो है वही क्या है? काव्य प्रयोजन है। यानी चतुष्टय यानी 4 चीज़ें आएगी। कितनी आएगी? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी ये जो चीज़ें हैं ये भरत मुनि ने इन्हीं की प्राप्ति को क्या माना है? काव्य प्रयोजन। और आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन को 2 भागों में बांटा। यानी काव्य का जो उद्देश्य है, काव्य रचना का जो उद्देश्य है, उसे 2 भागों में बांटते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। यानी देखा जा सकने वाला और नहीं देखा जा सकने वाला। दृष्ट का मतलब होगा आनंद की प्राप्ति करना और अदृष्ट का मतलब होगा यश की प्राप्ति करना। ठीक है, आप देखिए क्या है इनका, इन दोनों का मतलब क्या है? आनंद की प्राप्ति कैसे, यश की प्राप्ति कैसे, इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। आनंद की प्राप्ति काव्य का दृष्टि प्रयोजन है और यश की प्राप्ति अदृष्ट प्रयोजन है। किसने कहा? वामन ने कहा। याद रखने ही आपको, जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा ही हमारा उत्तर होगा। आचार्य आनंदवर्धन व अभिनव गुप्त ने आनंद प्राप्ति को एकमात्र काव्य प्रयोजन माना है। देखो आनंद प्राप्ति क्या होता है आप सोच रहे होंगे, और यश प्राप्ति क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। बिहारी जी जय सिंह के दरबार में रहा करते थे और उनको एक दोहे पर एक अशर्फी मिला करती थी, तो यश की प्राप्ति थी उनके लिए, है ना। और आनंद की प्राप्ति क्या होती है कि जिस काव्य को पढ़ने सुनने से हमारे मन में रस का भाव हो या आनंद हमको आए या उमंग का भाव हो, उत्साह का भाव हो, तो वो क्या है? आनंद है।
लेकिन इसी से व्यक्ति यश भी कमा सकता है। जैसे मैंने आपको बिहारी का उदाहरण दिया है, क्योंकि बिहारी ने यश कमाया, आनंद तो था ही, और उसी की वजह से बिहारी सबसे क्या हो गई, फेमस हुई, यश की प्राप्ति हुई उसे। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ कलाओं में कुशलता, प्रीति, कीर्ति व प्रसन्नता प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। काव्य प्रयोजन के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत आचार्य मम्मट का माना जाता है। यानी अब हम अगर ये देखें कि जितने भी मत हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उन सब में अगर सर्वमान्य मत होगा तो वो किसका होगा, मम्मट का होगा। ठीक है, मम्मट ने काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी मानी है, आपको याद रखनी है, 6 मानी है। कैसे, काव्य यश अर्थ कृते व्यवहार विदेशिव तर्क्षतीये सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मितोपदेश युजे ओके। काव्य यश अर्थ कृते व्यवहार विदेशिवे तर्क्षतीये सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मितोपदेश युजे। ये 6 काव्य प्रयोजन मम्मट ने माने हैं, और ऐसे के ऐसे ये पंक्ति एग्जाम में आती है और पूछा जाता है कि ये काव्य प्रयोजन किसने माना, मम्मट ने माना। 6 काव्य प्रयोजन कैसे, यशार्जन यानी यश प्राप्ति, धनार्जन अर्थकृते धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान लोक व्यवहारिक ज्ञान, क्षिवे तरशतीये सद्य परिनिवृत्ते यानी कि आनंद प्राप्त करना। सद्य परिनिवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, आनंद प्राप्त करना, और कांता सम्मित उपदेश। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं, संस्कृत में भी हिंदी में भी। और इन 6 काव्य प्रयोजन को मम्मट ने 2 भागों से बांटा। अब ये जो 6 इन्होंने काव्य प्रयोजन माने, इनको भी इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। कैसे बांटा, देखिए, पहला तो हो गया कवि के लिए, और दूसरा कौन सा बांटा इन्होंने, पाठक के लिए। यानी एक रचना करने वाला, एक रचना को पढ़ने वाला। यश अर्जन, धन अर्जन और शिवे तरशतीये, ये तो हो गया कवि के लिए। तो कविगत काव्य प्रयोजन में यशार्जन को सर्व प्रमुख स्थान दिया गया, यानी यश अर्जन करना ही कवि के लिए सबसे प्रमुख माना गया। पाठक के लिए क्या आएगा, व्यवहार ज्ञान, सद्य परिनिवृत्ति यानी कि आनंद, और कांता सम्मित उपदेश। पाठकगत काव्य प्रयोजन में सद्य परिनिवृत्ति को प्रधान काव्य प्रयोजन माना, यानी आनंद की प्राप्ति ही पाठक का क्या है, प्रमुख काव्य प्रयोजन है। 6 काव्य प्रयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन सद्य परिनिवृत्ति को माना, यानी 6 काव्य प्रयोजन में ये किसे मानते हैं महत्वपूर्ण, सद्य परिनिवृत्ति को। आचार्य मम्मट ने इसे सर्व काव्य प्रयोजन मूल कहा है, किसे, आनंद की प्राप्ति को। सद्य परिनिवृत्ति से तात्पर्य है तुरंत चिंताओं से मुक्त कर आनंदानुभूति करना, यानी ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब है तुरंत चिंताओं से मुक्त कर आनंदानुभूति प्राप्त करना। आनंदानुभूति या रस को काव्य का मूल माना जाता है। यशार्जन, अब देखिए क्या क्या मतलब है इनका, जो इन्होंने 6 टर्म मानी है, उन 6 जो इन्होंने काव्य प्रयोजन माने, एक एक काम देखेंगे। यशार्जन क्या है, मनुष्य यशकामी होता है, यश प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य करता है, जिनमें से कवि कर्म भी एक कार्य है। महाकवि जायसी ने संसार में अपना चिन्ह छोड़ जाने के उद्देश्य से पद्मावत की रचना की, यश प्राप्ति के उद्देश्य से। धनार्जन, कविता कवियों के लिए जीविकोपार्जन यानी उदर पूर्ति का साधन भी रही है। कविगण द्वारा धन प्राप्त करने के लिए भी काव्य रचना की जाती रही। आदिकाल व रीतिकाल के दरबारी कवियों ने धनार्जन के उद्देश्य से कविता की है। व्यवहार विधेय, इसका तात्पर्य है लोक व्यवहार का ज्ञान। इसका तात्पर्य क्या है, लोक व्यवहार का ज्ञान करना। और तीसरा बिंदु आता है कवियों द्वारा, तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, तीसरा बिंदु है कवियों द्वारा जन साधारण को शिक्षा देने के उद्देश्य से काव्य रचना की जाती है। यानी जन साधारण को शिक्षा देने के उद्देश्य से भी क्या होता है, काव्य प्रयोजन होता है। हिंदी के नीति कवियों
व संत कवियों का रचनागत उद्देश्य लोक को क्या है, शिक्षित करना है। क्षिवेतर क्षतीय, अब चौथा जो हमारा बिंदु आता है वो है क्षिवेतर क्षतीय। यह शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, शिव, इतर, क्षतीय। क्या मतलब है इनका? शिव का मतलब होता है कल्याण, इतर का अर्थ होता है अलावा, और क्षतीय का मतलब होता है क्षति। यानी इस प्रकार शिवेतर क्षतीय का अर्थ हुआ अशिव की क्षति। जीवन में अमंगल और अनिष्ट के निवारण के लिए भी कवि रचना करता है। कैसे? जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक लिखा, पद्माकर ने कुष्ठ रोग निवारणार्थ गंगा लहरी लिखा, और मयूर कवि ने मयूर शतक की रचना की है। 5वां है हमारा सद्य परिनिवृत्ति, इसे हम कहते हैं आनंद की प्राप्ति। सद्य का मतलब होता है तुरंत, परिनिवृत्ति का अर्थ है चिंताओं से मुक्ति। कवि गण पाठक अथवा श्रोताओं को हीन प्रवृत्तियों से मुक्त कर आनंदोपलब्धि कराने के उद्देश्य से भी काव्य रचना करता है। सद्य परिनिवृत्ति की तुलना आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण से की है। इसका मतलब क्या है कि पाठक स्वयं को भूलकर कविता के भावों के साथ जुड़कर तुरंत ही आनंदोपलब्धि करता है। यही साधारणीकरण भी है और यही सद्य परिनिवृत्ति भी है। यही साधारणीकरण हम आगे पढ़ेंगे हमारे एमए के 10 सिद्धांतों में, यानी स्नातकोत्तर में। सद्य परिनिवृत्ति को सकल काव्य प्रयोजन मूल कहा जाता है, क्योंकि आनंदानुभूति ही कविता का मूल लक्ष्य है। छठा आता है हमारे सामने कांता सम्मित उपदेश। क्या है ये? कांता का मतलब होता है पत्नी या प्रेयसी, सम्मित का अर्थ होता है के समान। कवि कविता के द्वारा कोई न कोई उपदेश पाठक को देता है, पर कवि का उपदेश पितृवत व गुरुवत न होकर प्रेयसी व्रत होता है। जिस प्रकार पत्नी या प्रेयसी मधुर वचनों द्वारा प्रियतम से अपनी बात मनवा लेती है, उसी प्रकार कविगण भी सुमधुर शब्दों में अपना संदेश पाठक तक पहुंचा देते हैं। हिंदी के आचार्यों के अनुसार अब काव्य प्रयोजन क्या है? शुक्ल ने क्या माना? लोक मंगल की साधना। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति, नगेंद्र ने आत्माभिव्यंजना या आत्माभिव्यक्ति, और महावीर प्रसाद द्विवेदी धर्म स्थापना को काव्य प्रयोजन मानते हैं। देव किसे मानते हैं? यश को काव्य प्रयोजन मानते हैं। और काव्य लक्षण के संदर्भ में अब नगेंद्र क्या कहते हैं? ये कोई एक बिंदु था जो मैंने यहाँ लिख लिया, काव्य लक्षण के संदर्भ में है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने काव्य प्रयोजन देखा। ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से है। क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न ये है कि मेरे भी जो स्कूल है उसमें 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। काफ़ी शेड्यूल बिजी है, लेकिन अब थोड़ा 7 का टाइम हो गया है, यानी अब समय मिल जाएगा। पहले 9 से 5 का समय था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स मैं आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का यहाँ पर करवाऊँगी। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड मेरा टारगेट है, जितने नोट्स मेरे पास हैं, जिनको पढ़कर मैंने व्याख्याता की सीट ली है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले उन नोट्स को मैं पहुँचा दूँ, ताकि कम से कम वो तो आपके पास पहुँच जाए। और आपकी जो विज्ञप्ति है मेरे ख्याल से बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द ही वैकेंसी भी आ जाएगी। तो आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं लगातार करते रहिए, और ये जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप इनको प्राप्त कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।